In this video, we will talk about the classification of the nervous system. क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। सो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो तरह से क्लासीफाई होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें आता है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये फर्दर टू टाइप में क्लासीफाई होता है, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे इंटरनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, लाइक activities of organs and gland which cannot be seen by the naked eyes. Then somatic nervous system, जो कि हमारे जो external actions है उनको control करता है, like action of muscles और skin which we can see. जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो फर्दर टू तरह से क्लासीफाई होता है, जिसमें हमारे क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आती हैं जो कि हमारे जो एक्सटर्नल एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करती हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रेन, अभी हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फर्दर क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं। पहले आता है ब्रेन। तो ब्रेन जो है उसको थ्री पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, प्रोजेंसेफेलॉन मींस फोर ब्रेन, मेसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन एंड रोमेंसेफेलॉन हेड ब्रेन। जो हमारा प्रोजेंसेफेलॉन है वो फर्दर टू टाइप में क्लासीफाई होता है, टेलेंसेफेलॉन एंड डायंसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन में जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो है हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, दैट इज राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, basal ganglia, hippocampus and amyloid nucleus. Then diencephalon जिसमें हमारा thalamus, hypothalamus, metathalamus and subthalamus आता है. Then midbrain, mesencephalon. Then rhombencephalon, hindbrain जिसको further two type में classify किया गया है, metencephalon जिसमें हमारा pons और cerebellum आता है and myelencephalon जिसमें हमारा medulla oblongata. नाउ कैविटीज की बात करें, कैविटीज मीन्स जो एम्प्टी स्पेस है। तो जो हमारे मेनिंजेस और जो ब्रेन है उसके बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम लोग कैविटीज या वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये कितने कैविटीज हैं हमारे ब्रेन में? तो सबसे पहले फोर ब्रेन या प्रोजेंसेफेलॉन में दो कैविटीज हैं। फर्स्ट अराउंड द टेलेंसेफेलॉन मीन सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो वहाँ पे हमारे टू लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। देन डाइनसेफेलॉन जहाँ पे हमारा थर्ड वेंट्रिकल होता है। मिड ब्रेन मेसेंसेफेलॉन, उसके सराउंडिंग जो कैविटी होती है उसको हम लोग सेरिब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं। हिंड ब्रेन रोमेंसेफेलॉन, इसके अराउंड जो कैविटी होती है उसे हम लोग फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। देन ब्रेन स्टेम की बात करें तो जो ब्रेन स्टेम होता है वो थ्री स्ट्रक्चर से मिलकर बना रहता है, दैट इज मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। देन स्पाइनल कॉर्ड, तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो फाइव सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट सर्वाइकल, देन थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सियल। फर्स्ट सर्वाइकल रीजन की बात करें तो सर्वाइकल रीजन में हमारे सेवन वर्टिब्रास होती है और वहाँ से एट पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। थोरेसिक रीजन जिसको हम लोग डॉर्सल रीजन भी कहते हैं, इसमें 12 वर्टिब्रास होती हैं और इसमें 12 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, प्लस इन वर्टिब्रास पे हमारे रिब्स भी अटैच होते हैं। देन लंबर वर्टिब्रा या लंबर रीजन जहाँ पे 5 लंबर वर्टिब्रास होते हैं और 5 पेयर ऑफ लंबर स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं। देन सैक्रल रीजन जिसमें अगेन 5 सैक्रल वर्टिब्रास होते हैं और 5 स्पाइनल पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं। देन कॉकिक्स रीजन जहाँ पे 3 वर्टिब्रास होते हैं और 1 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व निकलती है।
देन अगर इसके हम मायोटोम या डर्माटोम की बात करें तो ये फर्स्ट जो हमारा जो लेफ्ट साइड पे है वो इसके डर्माटोम को सिग्निफाई करता है कि कौन सा जो हमारे स्पाइनल नर्व है वो कहाँ की जो क्यूटेनियस नर्व सप्लाई है डर्माटोम को सप्लाई करती है. एंड हियर आर दी सम नर्व्स which arise from the plexus that is formed by the spinal nerves. Then cranial nerves. So this is the second most classification, means the peripheral nervous system जिसमें somatic nervous system था उसका एक classification है cranial nerves and spinal nerves. So spinal nerves जो है वो हमने अभी spinal cord वाले में ही cover किया. And then cranial nerves की बात करें तो total 12 pair of cranial nerves हैं, जिसमें सबसे पहली है हमारी olfactory nerve. ये एक sensory nerve है जो कि हमारे स्मेल के सेंसेशन को कैरी करती है. देन सेकेंड क्रेनियल नर्व जिसको हम लोग ऑप्टिक नर्व कहते हैं, ये भी सेंसरी नर्व है जो कि हमारे जो विजन के सेंसेशन है या साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. देन थर्ड क्रेनियल नर्व दैट इज ऑक्लोमोटर नर्व. ये एक मोटर क्रेनियल नर्व है जो कि हमारे आईज के मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, प्लस प्यूपिल के कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करती है, एकोमोडेशन में हेल्प करती है और आईज का प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक कैरी करती है. देन next the classification of autonomic nervous system जिसमें हमारा sympathetic और parasympathetic nervous system था. तो अगर sympathetic nervous system की बात करें तो sympathetic nervous system is best known for its role in responding to the dangerous or stressful situation. Sympathetic nervous system mostly जब हमारा stressful conditions होते हैं, dangerous condition होते हैं, जब अचानक जो function होता है वो हमारे sympathetic nervous system करता है. इसके कुछ फंक्शन जैसे कि एक्सेलरेट हार्ट रेट को बढ़ा देना, ब्रोंकियल पैसेज को वाइडन कर देना, डिक्रीजिंग द मूवमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, vasoconstriction, pupillary dilation and sweating, raising the blood pressure, etc. नाउ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट रिलैक्स योर बॉडी आफ्टर पीरियड ऑफ स्ट्रेस और डेंजर. आफ्टर स्ट्रेस एंड डेंजर, ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड डेंजर हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क किया, जिसने क्या किया, हमारा अराउजिंग फंक्शन किया, मीन्स सारी एक्टिविटीज़ को बहुत फास्ट कर दिया. उसके बाद हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है जो कि हमारे बॉडी को अगेन रिलैक्स करता है. It also help run life sustaining processes like digestion during times when you feel safe and relaxed. इसके कुछ फंक्शन, constriction of the pupil, dilation of pupil, sympathetic and constriction by parasympathetic. Then salivation, slow down the heart rate, tightens the bronchi in the lungs, intacts digestion, release bile and make the bladder contract. So, so that was your nervous system. Thank you.